हमने एक गाड़ी लेनी थी तो 15 लाख रुपया हमारी जेब में था और हम गाड़ी के लिए घर से निकले और इस कज़न की कॉल आ गई। तो हम आपको एक ऐसा बिज़नेस बताते हैं जिसमें आप डेली का $200 कमाएंगे। जो है ना, गाड़ी का आप फ़िलहाल 2-3 माह के लिए वाइंड अप करें और ट्रेडिंग पे पैसा लगा दें। जब उन्होंने पहली ट्रेड यूरो USD पे की और उस पर $500 का लॉस हो गया। और गोल्ड को हमेशा आपने बाय करना है, इसको आपने कभी भी सेल नहीं करना। अच्छी बात बस ये एक बात उसने मुझे बता दी और अकाउंट हमारे हवाले कर। तब गोल्ड की प्राइस क्या थी? मैंने अपने पार्टनर को बोला, मैंने कहा जी ये आप ना $4000 जो है ना ये विड्रॉ कर लें। अब वो भी लालच में आ गए। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें, इसको $30,000 करें। सुहाने ख्वाब देखने स्टार्ट कर दिए। तो उसी दौरान मैंने एक दिन न्यूज़ आ गई। न्यूज़ के टाइम पे मैंने ट्रेड की और $1100 का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट के दौरान ही 2 स्टैंडर्ड लौटें जो है ना वो हमारी फंस गई। अच्छा। वो जब फंस गई तो हालांकि वो $70-80-$90 लॉस में थी। मैंने अपने साथ वाले बंदे को बोला कि यार ये $1100 का प्रॉफिट है, ये $100 जा रहा है या $70 जा रहे हैं, ये दे दें। उसने बोला जी कि नहीं देने, $1 नहीं देना, ये मार्केट बहुत ऊपर जानी है। हमें ये बताया गया था कि गोल्ड 2200 के लेवल पे जाएगा। तो 1 महीना उसको होल्ड किया तो हमारा अकाउंट तकरीबन 0 के करीब आ गया था। फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग छोड़ दी कुछ अर्से के लिए? जी, मैंने फिर ट्रेडिंग फॉर एवर ही छोड़ दी थी। अच्छा। मैं ट्रेडिंग से बहुत दूर चला गया था। हम डर गए थे क्योंकि ये हमारा 15 लाख नहीं था, ये हमारे साथ 4 बंदे और थे। अच्छा। मेरे ऊपर एक दोस्त की लायबिलिटी आई थी। उस बंदे को मैंने जस्ट ये बताया था कि ये फॉरेक्स भी होती है। अच्छा। बस इतना बताया था और कुछ नहीं। तो उसने बाद में मेरे पे FIA का केस कर दिया। एक दिन मेरा एक कज़न है, वो मेरे साथ था, तो हमारे पास पैसे नहीं थे ट्रेडिंग के लिए। तो इस हद तक हम जा चुके थे कि मैंने उसको बोला कि यार पैसे आप कहाँ से लेके आए हम। तो वो मुझे कहने लगा कि यार अब किसी से कर्ज़ा तो हम ले नहीं सकते। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि चले हम अपनी शॉप पे चलते हैं। तो यकीन माने कि मेरे UPS के साथ ना एक बैटरी लगी हुई थी AGX की शायद। तो हमने वो उठा के वहाँ से सेल कर दी। अच्छा। अपना चलता काम जो है ना उसको बंद कर दिया। हाँ, और अपने पाँव पे खिलाड़ी खुद। हाँ जी, वो मैंने जब बैटरी सेल कर दी और वो वाले पैसे उसी वक्त हमने पकड़े और पकड़ के फॉरेक्स में डाल दिए। जैसे ही हमने डाले अगले 1 घंटे में वो उड़ गए। और हालांकि मैं YouTube से तो 2013 में कमा रहा था। 2013 में मोनेटाइज था मेरा चैनल और वहाँ पे मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा था। बट 2018 में जैसे ही मैं फॉरेक्स में आया और लॉसेज हुए तो मैंने वो वाला चैनल भी सेल कर दिया। मतलब आप सारी कश्तियाँ फॉरेक्स हाँ में जलाते जा रहे थे? मैंने सारी कश्तियाँ जो पहले मेरी थी वो सारी इसी वजह से जली कि मैं फॉरेक्स में एंटर होके जब मैंने लॉसेज किए। अच्छा बशीर साहब, आपने जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी एक कज़न का जिक्र किया था, उसकी स्टोरी ज़रा सही डिटेल में बताएं। आपका नज़रिया जानना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है हराम है, आपका क्या नज़रिया है? अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियलिटी और सारी की सारी बातें होंगी रियलिटी बेस्ड। और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की असली हकीकत क्या है। और इस पॉडकास्ट के अंदर मैं प्रूव करूँगा कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। आपका नाम सर बताएं। ये डॉक्टर बशीर अहमद। डॉक्टर बशीर अहमद साहब, कब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और जर्नी बताएं थोड़ी सी अपनी। सर मैंने ट्रेडिंग 2011 से स्टार्ट की और तब मुझे ट्रेडिंग के कुछ भी नहीं पता होता था। अच्छा। ट्रेडिंग मुझे किसी कज़न ने, वो ये हार्वेस्ट कंपनी है लाहौर के अंदर। अच्छा अच्छा, हार्वेस्ट कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉय था और उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई ये ट्रेडिंग और बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है मार्केट के अंदर, आप पैसा लगाएं तो इतना फ़ायदा होता है। अच्छा। तो मेरा एक कज़न था और उसने वो और मैं मिलके एक गाड़ी लेने जा रहे थे। हमने एक गाड़ी लेनी थी तो 15 लाख रुपया हमारी जेब में था और हम गाड़ी के लिए घर से निकले और इस कज़न की कॉल आ गई। तो इसने बोला कि जी आप ना गाड़ी रहने दें, तो हम आपको एक ऐसा बिज़नेस बताते हैं जिसमें आप डेली का $200 कमाएंगे। अच्छा। तो जब $200 आप डेली कमाएंगे तो ये 1 महीने में आपके जो 15 लाख हैं ये तो ऐसे निकल आएंगे।
तो आप जो है ना गाड़ी का फ़िलहाल 2-3 माह के लिए वाइंड अप करें और ट्रेडिंग पे पैसा लगा दें। हम उसकी बातों में आ गए और हमने वो 15 लाख रुपया उठा के हार्वेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब वहाँ पे हमने पैसे लगा दिए, उसके बाद हमें तो ट्रेडिंग नहीं आती थी, वो खुद से हमारा अकाउंट मैनेज करने लग गए। तो जब उन्होंने पहली ट्रेड यूरो USD पे की और उस पर $500 का लॉस हो गया, वो तकरीबन 3 दिन ट्रेड चलती रही, वो उसका स्टॉप लॉस जो है ना वो बढ़ाते गए। ये लॉस आप लोगों का हार्वेस्ट कंपनी ने करवाया? जी नहीं, हार्वेस्ट कंपनी में हमारा अकाउंट था ना, ये बाहर का कहीं किसी ब्रोकर के साथ अटैच थे। अच्छा, तो जो भी था बहरहाल हमने तो इनको दिए थे ना। मैनेज हार्वेस्ट कर रहा हाँ था? जी, मैनेज हार्वेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे एक आतिफ साहब थे, ये लाहौर के ही शायद, ठीक है। तो वो हमारे मैनेजर थे और वो हमें गाइड करते थे, और दूसरा जो कज़न था वो गाइड करता था। तो जब वो पहला लॉस हो गया, लॉस होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि जी ये क्या किया आपने, पहली ट्रेड और पहला ही हमने $500 का लॉस देख लिया। तो तब मैंने माइंड बनाया कि ये ट्रेडिंग जो है ना ये मैं खुद से करता हूँ। तो जब मैंने खुद से करनी स्टार्ट की तो उसने मुझे ना बोला कि आप ना गोल्ड पे ट्रेड करें और गोल्ड को हमेशा आपने बाय करना है, इसको आपने कभी भी सेल नहीं करना। अच्छी बात बस ये एक बात उसने मुझे बता दी और अकाउंट हमारे हवाले कर। तब गोल्ड की प्राइस क्या थी? तब गोल्ड की प्राइस तकरीबन 1600 के करीब थी। 1600? अच्छा अच्छा। हाँ जी, 1600 के करीब थी। और ये कोई आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से कोई 2016-17 की? नहीं, 17 की नहीं, ये 2011 की बात। अच्छा, 11 की बात। ठीक है ठीक है। 11 की बात है। तब ये 15-16 के करीब था शायद। मैं बताता हूँ, ये बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया था। बिल्कुल, फिर ऊपर गया था ये। तो उसने जब मुझे ये बात बता दी, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं सारा दिन तो ट्रेड नहीं करता था। मैं रात को बैठता था तकरीबन 9 बजे बैठ के मैं गोल्ड को हर डिप के ऊपर बाय करना शुरू कर देता। अच्छा, उसने आपको ये नहीं बताया था कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड को बाय करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बाय नहीं करना? बस बहरहाल मुझे तो इतना बताया गया था कि जी आपने इसको हमेशा ही बाय करना है। अच्छा। बस तो मैं स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर दी मैंने। तो जब मैंने 9 बजे से तकरीबन 12 बजे तक बैठता था, मैं 12 बजे तक मैं इसको 0.30 लॉट साइज़ के साथ ना ट्रेड करना स्टार्ट हो गया और डेली का तकरीबन 400, 500, 300, 400, $500 निकल आता। उस टाइम डॉलर का रेट क्या था? 80 रुपए? 92। अच्छा, 92। ओनली 92। ओके। हाँ जी, 92 ठीक है। का $1 था। और मुझे अच्छे से याद है कि हमने यहाँ से टीटी करवाई थी वो 15 लाख की। यहाँ पे इनको नहीं दिया था, यहाँ से किसी ब्रोकर से, ये कोई था एजेंट वगैरह, उससे वो पैसे बाहर भेजे थे हमने। अच्छा। तो इन्होंने करवाए थे, इन्होंने भेजे थे जो भी था। तो उसके बाद जो है ना मैं 1 वीक के अंदर तकरीबन $4000 मैंने अर्न किया। वो $4000 अर्न करने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि जी आपको तो गोल्ड की बड़ी हौन हो गई है, तो आप ऐसा करें कि ये $4000 जो आपने प्रॉफिट किया ना, इसको आप विड्रॉ कर ले। ठीक है। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला, मैंने कहा जी ये आप ना $4000 जो है ना ये विड्रॉ कर लें। अब वो भी लालच में आ गए। उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें, इसको $30,000 करें। तो आप 15,000 हमने डिपॉजिट किया, 19,000 पे ये पहुंच गया है। अब थोड़ा रह गया आगे, 11,000 आप और बनाएं, फिर विड्रा करेंगे और इकट्ठा विड्रा करेंगे और उससे कुछ हमारा बनेगा भी। तो सुहाने ख्वाब देखने स्टार्ट कर दिए। तो उसी दौरान मैंने एक दिन न्यूज़ आ गई, न्यूज़ के टाइम पे मैंने ट्रेड की और $1100 का प्रॉफिट किया। वो जब प्रॉफिट के दौरान ही 2 स्टैंडर्ड लौटें जो है ना वो हमारी फंस गई। अच्छा। वो जब फंस गई तो हालांकि वो $70-80-90 लॉस में थी। मैंने अपने साथ वाले बंदे को बोला कि यार ये $1100 का प्रॉफिट है, ये $100 जा रहा है या $70 जा रहे हैं, ये दे दें। उसने बोला जी कि नहीं देने, $1 नहीं देना, ये मार्केट बहुत ऊपर जानी है। हमें ये बताया गया था कि गोल्ड 2200 के लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो सही बताया गया था। हाँ जी, बस वो 2200 का जो लेवल था ना, उसका वेट करते करते हमने 1 महीना 2 स्टैंडर्ड लॉट्स को होल्ड कर लिया। वो जब हमने 1 महीना उसको होल्ड किया तो हमारा अकाउंट तकरीबन 0 के करीब आ गया था। तो ऐसे फिर दोबारा से रिकवरी हुई तो वो तकरीबन $6500 पे चला गया। अब 6500 पे जाके हमने उसको कट कर दिया। हमने कहा जी कि ये इतना लॉस बढ़ा है। $19,000 से वो $6500 पे आ गया
वहाँ से फिर हमने $2000 जो है ना वो विड्रॉ ले लिया। बाकी का जो था हमारा $4500 वो फिर दोबारा से हमने लॉस कर दिया और ऐसे हमारी ये जर्नी ख़त्म होगी। फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग छोड़ दी कुछ अरसे के लिए? जी, मैंने फिर ट्रेडिंग फॉर एवर ही छोड़ दी थी। अच्छा। मैं ट्रेडिंग से बहुत दूर चला गया था, हम डर गए थे क्योंकि ये हमारा 15 लाख नहीं था, ये हमारे साथ 4 बंदे और थे। अच्छा। एक मेरे दोस्त थे उनका था, एक मेरा और कज़न था उसका था, और उसका आगे एक दोस्त था उसका था। तो ऐसे मिला के वो तकरीबन 50-60 लाख रुपया बनता था। वो जो 50-60 लाख का लॉस हुआ तो सारे ही डर गए, वो सारे के सारे जो है ना वो दौड़ गया, किसी ने भी फिर इधर मुँह नहीं किया। तो मैं भी छोड़ गया। कुछ लोगों की लायबिलिटी आपके ऊपर आई थी कि कुछ लोगों के पैसे देने हों? जी, मेरे ऊपर एक दोस्त की लायबिलिटी आई थी। उस बंदे को मैंने जस्ट ये बताया था कि ये फॉरेक्स भी होती है। अच्छा। बस इतना बताया था और कुछ नहीं। तो उसने बाद में मेरे पे FIA का केस कर दिया। तो वो आज भी जो है ना चल रहा है चल नहीं रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। अच्छा। तो उसने जो है ना 2 नंबरी की मेरे साथ वो फॉरेक्स का, तो उसने मेरे ऊपर नहीं कुछ भी किया, बट उसने एक अल्टरनेट केस बना के तो वो मेरे ऊपर 5 लाख का केस कर दिया कि जी इस बंदे ने मेरा 5 लाख रुपया देना है। वो बहरहाल झूठा था। जब मैंने फेस किया उसको तो मैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह बरी हो गया। ठीक तो है। कोई इशू नहीं बना। बाकी यह कि कर दिया था उस बंदे ने कि जी इसने मुझे बताया था ये कारोबार, तो इसलिए लॉस हुआ है, तो ज़रा ये लॉस मेरा दे। तो अच्छा, इसके अलावा आपने कोई इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम नहीं किया? नहीं, इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ मैंने तब तो कोई काम नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद आप फिर वापस आए थे फील्ड में? मतलब मैं फिर एक लंबे अरसे के लिए इसको छोड़ गया था। 2018 में शायद मैं 18 में दोबारा वापस आपने फिर उस 18 में कोई ट्रेडिंग किसी से सीखी? 18 तक तो नहीं सीखी, बस मार्केट को कभी कभार हम देखते थे। तो उसके बाद 18 में जब मैं इसमें दोबारा आया और फिर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और मेरा वही सेम माइंड था, गोल्ड को मेरे क्या बाय करना है, तो मैं फिर इसको बाय करना शुरू हो गया। और जब भी मैं बाय करता था प्रॉफिट ही होता था, इसमें लॉस बहुत कम देखने को मिला मुझे। तो इस दौरान में फिर इसके साथ मैंने GBP USD इसको पकड़ लिया, और इसके ऊपर भी मैं क्या करता था कि बस ये स्ट्रेटजी होती थी मेरी कि मैं सारा दिन वेट करता था। ये तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब ना अपनी डिप लगा लेता था। इस दौरान में जब जैसे ही ये डिप लगाता था तो हम इसको बाय कर लेते थे। अच्छा। हाँ, तो ये उसके बाद ऊपर थोड़ा जाता था तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाते। प्री लंदन वाली आप स्ट्रेटजी यूज़ करते थे कि उस स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली व्यूअर्स को बता देते हैं, होता ये है कि जो प्री लंदन होता है ना, उसमें मार्केट एक दफ़ा डिप देती है, अगेंस्ट देती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना होता है उसके अगेंस्ट मूव करती है। उसके बाद क्या होता है कि जब लंदन स्टार्ट होता है तो मार्केट और थोड़ी सी डिप दे के अपने डायरेक्शन में हल्का सा मूव करती है। लेकिन यूरोपियन सेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो मार्केट अपना सही वाला मूव स्टार्ट करती है और वो न्यूयॉर्क तक चलता है। न्यूयॉर्क के बाद फिर जो है प्रेशर डिसाइड करता है कि किस साइड पे सप्लाई या डिमांड के कॉन्सेप्ट पे फिर वो ट्रेड होती थी। तो ये अमूमन कुछ दिनों में चलती थी, कुछ दिनों में स्ट्रेटजी फेल होती थी। तो इस तरह से ये, वैसे मैं भी इस पर काफ़ी मैंने काम किया, काफ़ी इसमें मुझे भी अबूर हासिल है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इसके अलावा आपने फिर कोई और लॉस किया है ट्रेडिंग के अंदर? बस ये जब मैं करता रहा तो कुछ अरसे के बाद फिर मुझे किसी बंदे ने कहा कि यार आप ये बड़ी छोटी छोटी लॉट्स के साथ खेलते हैं तो आपकी सारी ट्रेडिंग जो है ना वो तकरीबन प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो आप बड़ी लॉट्स से क्यों नहीं जाते? अच्छा, तो आप बड़ी लॉट्स के साथ जाएं तो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मैंने फिर उसके कहने पे ये ट्राई किया। एक दिन मैंने बड़ी लॉट लगाई तो $250-300 का प्रॉफिट हुआ। तो अगले दिन फिर हमने ऐसे करते करते वो 1 वीक तो हम प्रॉफिट में रहे, उसके बाद हम लॉस में जाना स्टार्ट हो गए। जो ट्रेड लगाते वो लॉस में चली जाती। 65,000 PKR का मुझे लॉस हुआ था पहला, और ये लॉस फिर रिकवर करने के लिए मैं एग्रेसिव जाता गया और मैंने इतना ह्यूज किस्म का लॉस किया है कि अभी मेरे पास हिस्ट्री है सारी, मैं हिस्ट्री दिखा भी सकता हूँ कि इतने जो है ना वो डॉलर मेरे लॉस हुए हैं। तकरीबन ये 46,000 से ज़्यादा है।
अच्छा, ये हिस्ट्री आपने मुझे लाजमी भेजनी है ताकि मैं साथ अटैच कर दूंगा, ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है। नहीं, ये मेरे पास अभी, क्योंकि ब्रोकर ने तो वो सारे मेरे अकाउंट एक सर्टन टाइम के बाद वो कर हाँ, देते वो हैं ना, खत्म कर आर्काइव देते कर हैं, देते हैं। आर्काइव हो जाते हैं। तो मेरे पास स्क्रिल की सारी हिस्ट्री है, स्क्रिल की क्योंकि सारी स्क्रिल में जितना मेरा डिपॉजिट हुआ, जितना विड्रॉ हुआ, वो सारे का सारा मेरे पास है। ठीक है। ठीक है। इसमें आपने मतलब पैसे इतने कहाँ से लेके आए थे? आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या थी उस टाइम पे? मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग ये थी कि मैं मोबाइल का काम करता था। अच्छा। मोबाइल का काम मैं 2005 से कर रहा था। ठीक है। तो आपको पता है कि 2005 के अंदर तो मोबाइल का बिजनेस एक बड़ा जो है ना वो ह्यूज बिजनेस था, और इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत था। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी रिपेयरिंग लैब्स थी, वो लैब्स से सारा पैसा जो है ना वो प्रॉफिट ही होता है। 2016 में मैंने भी 15 में मैंने भी मोबाइल का काम किया था। मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उस टाइम मेट 10 लाइट था, हाँ, वो मोबाइल नया नया आया हुआ था ना, तो वो हम मार्केट में बड़ा हॉट था, कुछ 26-1 हज़ार रुपये का, वो थोड़ी सी उसकी प्राइस बड़ी थी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं वो लेता था और बेचता था, क्योंकि एक ही मोबाइल में रहते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे एक 2 नंबरी सूझी। मैंने क्या किया, एक बंदा था उसके पास था, वो उसका टच पैनल टूटा हुआ था, तो टच पैनल टूटा हुआ मोबाइल मैंने क्या किया, उसको रिपेयर करवाया। 12,000 रुपये का, 11,000 का अपने दोस्त से उठाया, 2,000 रुपये, 2500 रुपये ऊपर लगे थे, 13,500 रुपये का मोबाइल पड़ा, ऑयल एक्स पैड लगा दिया जी, बिल्कुल 10/10 कंडीशन में मोबाइल है। वो एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा जी आ जाए फ़लाँ जगह पे। हम चले गए कचहरी चौक में, उधर पिंडी के अंदर, तो वहाँ पे जाके मैंने सेल आउट कर दिया। उसके पास आईफोन 6 प्रो मैक्स था, आई थिंक सो 6 प्रो था या 6 प्रो मैक्स था, तो वो मैंने ले लिया। उसकी मालियत थी उस टाइम 30,000 रुपये। तो मेरा तो छक्का लग गया, 100 रुपये पॉकेट में नहीं मिलती थी यार, 13 साढ़े 13 हज़ार का मोबाइल पड़ा, 30,000 रुपये का बिक गया। अच्छा खैर, वो एक फ़ौजी थे, फ़ौजी हजरात, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार ये आपका मोबाइल का पैनल चेंज है, मोबाइल वापस कर दो। मैं कहा डील हो गया भाई, क्योंकि मैं आगे बेच चुका था। मैं कहा डील हो गया भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं ये तो वो फलां। तो मुझे वहाँ पे उसको शायद पैसे वापस कर देने, बल्कि शायद नहीं, कंफर्म है कि पैसे वापस कर देने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अगला मोबाइल लिया, हुआवे P8 लाइट, कोई 12,000 रुपये का मोबाइल था, और वो बिल्कुल नया मोबाइल था, 10/10 कंडीशन में। वो मैंने 14,000 रुपये का लगाया, एक डील मेरी बन गई, मार्केट वैल्यू उसकी 14-15 हज़ार रुपये थी, और मेरी डील बन गई। मैंने कहा चलो जी 15-1 हज़ार रुपये, 15-16 हज़ार रुपये पहले कमा लिए, 2,000 रुपये और कमा लेते हैं, चलते हैं। बेचने गए, वहाँ पे मुझे उसने 14,000 रुपये दिया। गाड़ी में आए, मेहरान में 2 लड़के आए, उन्होंने मोबाइल चेक किया, ATM गए, ATM से वापस आए, पैसे मुझे पकड़ाए और निकल गए। अब मैं सुबह, रात का टाइम था, कोई रात को 12-1 बजे का टाइम था, हम वापस आते हैं सुबह, दोस्त के पास पैसे थे, हम पार्टनर होते थे। दोस्त का मुझे मैसेज आता है, यार ये नोट का कलर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं कहा अच्छा, मैं क्या ज़रा, मैंने वो नोट पकड़े, दुकान वाले के पास लेके गया, मैंने कहा भाई ज़रा चेक करिए। दोस्त था मेरा, कहता जी सारे नकली हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया में किसी बंदे पे ना ये चीज़ें रास ही नहीं आती। तो मैंने उसी टाइम से सीखा है भाई, किसी से नहीं करनी। मैं यकीन करो, उस फौजी को इतना ढूंढा, मैंने कहा यार उससे माफ़ी मांगूँ और उसको बोलूँ यार ये तू पैसे पकड़ अपने, मेहरबानी कर, ठीक है। लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत माफ़ी मांगी। बस इस चीज़ में ये है कि हमें ख्याल करना चाहिए कि हम किसी का हक कभी ना कहें। तो मोबाइलों के काम में मैं ये मानता हूँ कि 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज भी अपने इलाके में एक नाम है, आप कभी वेरीफाई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बात पे ट्रस्ट है। तो लोग, मैं वैसे अमूमन 90% फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा वॉल्यूम है ना, देखिए रीपैक मोबाइल और ये वो, मतलब ऐसी 2 नंबरियाँ इतनी ज़्यादा, सब कुछ होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वाहिद बंदा हूँ अपने इलाके में जिसके पास लोग इतना ट्रस्ट करते थे कि वो अपने मोबाइल छोड़ के हफ्ता लेने नहीं आते थे। उनको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी कि उनके साथ कोई भी 2 नंबरी हो जाएगी। वो मिसाल देते थे मेरी, तो आज भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ पे अपना नाम कमाया, कोई जो है ना। ज़बरदस्त। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो जो आपको ब्रोकर के अंदर आपने कोई 40 से 46 हज़ार डॉलर लॉसेस बताए, उसकी आपने सोर्स ऑफ अर्निंग बता रहे थे, उसके बाद आपने कोई चीज़ सेल की या कुछ ऐसा भी हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपको कोई चीज़ बेचनी पड़ी? जी, मैंने ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ बहुत की हैं। जैसा कि मैंने जो है ना इसमें अपनी वाइफ का जेवर तक मैंने सेल किया। मैंने इस फील्ड में वो बंदा था जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने कभी झूठ नहीं बोला ज़िंदगी में, और इस ट्रेडिंग की वजह से मुझे झूठ बोलने पड़े, और मैंने अपनी लाइफ में झूठ फिर बोले। और मैं कभी कभी हंसता हूँ अकेला बैठ के कि मैं क्या करता रहा हूँ। मैं एक मज़े की बात बताऊँ आपको,
मेरी लाहौर में एक जगह पे मोबाइल शॉप थी, तो चूँकि मैं वहाँ पे लड़के रखे हुए थे और मैं स्टिल लॉसेस में जा रहा था फॉरेक्स में। तो एक दिन मेरा एक कज़न है, वो मेरे साथ था, तो हमारे पास पैसे नहीं थे ट्रेडिंग के लिए। तो इस हद तक हम जा चुके थे कि मैंने उसको बोला कि यार पैसे आप कहाँ से लेके आए हम। तो वो मुझे कहने लगा कि यार अब किसी से कर्ज़ा तो हम ले नहीं सकते। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि चले हम अपनी शॉप पे चलते हैं। तो यकीन माने कि मेरे यूपीएस के साथ ना एक बैटरी लगी हुई थी AGX की शायद, तो हमने वो उठा के वहाँ से सेल कर दी। अच्छा, अपना चलता काम जो है ना उसको बंद कर दिया। हाँ, और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद हाँ जी, वो मैंने जब बैटरी सेल कर दी और वो वाले पैसे उसी वक्त हमने पकड़े और पकड़ के फॉरेक्स में डाल दिए। जैसे ही हमने डाले अगले 1 घंटे में वो उड़ गए। सर असल में ये जो फील्ड है ना, ये है ही ऐसी कि अर्जेंसी क्रिएट करती है कि जल्दी से हम करें जी। अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास ना पैसे नहीं होते थे, तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा यार मैंने दोस्त को मैंने कहा काम करते हैं, सैमसंग का मोबाइल था A71 नया नया आया था, वो 70,000 की रेंज में था। मैंने कहा मोबाइल उठाते हैं किस्तों पे, ठीक है 4,000 रुपये किस्त होगी, उसको डालेंगे, ट्रेडिंग करेंगे और जो है मैं महीने के अंदर डबल ट्रिपल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम पैसे देते रहेंगे और 2-3 महीने के अंदर अंदर हम सारे पैसे वापस कर देंगे। तो हम उसके पीछे लग गए जी, हम ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स और मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह हर किसी के पास घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ग्रंटर नहीं मिला था। वो ग्रंटर चाहते थे। फिर हमें एक बंदा मिल गया, एक दोस्त हैं, शायद वो पॉडकास्ट भी देख रहे हो, तो उनसे हमने क्या किया कि पैसे ले लिए ना, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो सरासर गलती थी, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपसे इस तरह की बेशुमार गलतियाँ कराती है। ये स्टोरी मेरे ख्याल से 2017 की है, तो जब बल्कि नहीं 19 की है। तो उनसे मैंने पैसे लिए, तो पैसे जब ट्रेडिंग में हमने इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्ट आधे से भी कम हुए, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह कुछ मेरे दोस्त ने ले लिए, कुछ आगे पीछे उड़ा दिए, जो बच्चे उसको इन्वेस्ट किया वो लॉस हो गया। फिर हमने वो लॉस रिकवर कैसे किया? लॉस इस तरह से रिकवर किया कि इंस्टा फॉरेक्स एक ब्रोकर था, उस टाइम पे वो अलाउ करता था कि आप ब्लॉग पोस्ट करें, तो मैं उसके ऊपर पोस्टिंग करता था। तो वीकली बेसिस पे मुझे 15, 20, 30 डॉलर आ जाते थे। तो उससे मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट उसकी दे के अपना सारा का सारा वो कर्जा उतारा। तो ये फील्ड ऐसी है कि अर्जेंसी क्रिएट करती है कि आपने जल्दी जल्दी से बस पैसे डिपॉजिट करने हैं। जी, इस दौरान में ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है ना, मैं छोटी तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि ऐसा काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था और मैं लोगों को समझाया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीचिंग में भी एक्सपीरियंस था, मैं तो बच्चों को बताया करता था कि ऐसी गलतियां नहीं करनी ज़िंदगी में। और ख़ुद से जब इस फील्ड में गया तो मेरा माइंड जो है ना वो एकदम से मूव हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तब पता चला मुझे तब पता चला जब मेरे बैंक से पैसा ख़त्म हो गया, जब मेरे घर से पैसा ख़त्म हो गया और मैं कर्ज़ लेने पे मजबूर हो गया। अच्छा, तब जाके मुझे होश आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा बशीर साहब, आपने कभी ये चीज़ सोची कि आपने अक्सर फॉरेक्स के अंदर भी बहुत पुराने हैं, आप मेरे से भी पुराने हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर भी ना, जिनको खुद से ट्रेडिंग नहीं होती, वो दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं कि ये साइकोलॉजी और ये ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन खुद से उनसे वो काम नहीं होता। और ये हर फील्ड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह होती है? वैसे मैंने ये चीज़ क्रैक की है आपके अंदाजे से, जैसे आपने खुद बताया कि मैं अपने बच्चों को समझाता था कि यार ये काम ना करो, और वो गलती मैं खुद कर बैठता था। नहीं, मैं फॉरेक्स की टीचिंग तो नहीं करता था, फॉरेक्स के हवाले से आप उनको रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एक अदारा ज्वाइन किया था, वो इल्म हुनर के नाम से हमारे इलाके में आज भी चल रहा है। तो वहाँ पे मैं ये मोबाइल की सॉफ्टवेयर की क्लास दिया करता था। अच्छा, वहाँ पे मैं ये छोटी छोटी मसालें जो हुआ करती थी ना, 2011 में हमारे साथ हुआ, तो मैं अक्सर लोगों को बताया करता कि ये काम ना करो आप, अच्छा ऐसे नहीं करना, ऑनलाइन ये भी फ्रॉड होता है वो भी फ्रॉड। हालांकि मैं यूट्यूब से तो 2013 में कमा रहा था, 2013 में मोनेटाइज था मेरा चैनल और वहाँ पे मैं अच्छी अर्निंग भी कर रहा था। बट 2018 में जैसे ही मैं फॉरेक्स में आया और लॉसेज हुए तो मैंने वो वाला चैनल भी सेल कर दिया। अच्छा, अब देखिए मेरा छोटा भाई है वो बाहर होता है, मतलब आप सारी कश्तियाँ फॉरेक्स के जलाते जा रहे थे? मैंने सारी कश्तियाँ जो पहले मेरी थी वो सारी इसी वजह से जली कि मैं फॉरेक्स में एंटर होके जब मैंने लॉसेज किए, जिस दिन मैं वो चैनल सेल कर रहा था, मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, छोटा भाई मेरा बाहर होता है आर्मी में, वो बहरीन के अंदर, तो उससे मैंने पूछा कि यार मैं अपना चैनल सेल करने लगा हूँ। उसने मुझे पूछा कि क्या करने हैं पैसे, मैंने कहा यार ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने मुझे बोला भी है कि पैसे चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, अब उसको क्या बताता कि मैंने पैसे क्या करने,
तो मैंने उसने कहा यार आपके ना वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम एक चल रहा है, कुछ ना कुछ आपको आ रहा है, तो आप उसको क्यों बंद करना चाहते हो। मैंने उससे बताए बगैर वो चैनल बेच दिया। कितने का बेचा आपने? वो तब तो मैंने 55,000 का बेचा था। और वो उससे क्या किया, ट्रेडिंग में डाल दिया? वो ट्रेडिंग में डाले, अगले दूसरे दिन वो गए, चले गए। तो ऐसे मैंने काफ़ी गलतियाँ की। बहरहाल बताने का मकसद ये है। इसमें सर आपकी, मैं समझता हूँ कि गलती इतनी नहीं है, ये हर कोई भी आपकी जगह होता वो ये गलतियाँ कर बैठता, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि डिज़ाइन ऐसा है ना कि हम गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं। और वो ये तो मिसाल आपने सुनी होगी कि एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ पीछे बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये वही चीज़ होती है बस जी। फिर एक सर्टन टाइम के बाद जाके ना, तकरीबन ये 2022-23 की बात है, मैं मिला था एक भाई हैं इधर PHP ट्रैवल के ओनर हैं, अच्छा, लाहौर में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी ऑनलाइन फील्ड के हवाले से। वो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कहा कि यार ये फील्ड आप छोड़ दो, ये आपके लिए है ही नहीं, तो आपने इतने लॉसेस किए। उन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट भी रिलीज़ किया था, तो तब मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि अब मैंने इधर नहीं जाना। फिर मैंने तनवीर नाडला साहब को ज्वाइन किया। अच्छा, उनका कोर्स आने में अभी 2 माह बाकी थे, तो बल्कि रजिस्ट्रेशन के 2 माह बाकी थे, उनका बैच चल रहा था। तो मैं अब वो 50,000 लेके बैठा हुआ हूँ कि वो 50,000 भी मेरी बीवी ने जो है ना वो एक कमेटी डाली हुई थी। तो वो कमेटी मैंने उससे इस बिहाफ पे ली कि मैं ये आपको वापस करूँगा और मेरी लाइफ इस कोर्स से बदल सकती है, तो ये कोर्स मुझे लेने दे। तो उसने कहा जी कोई मसला नहीं, आप ले लें। तो मुझे उसने 50,000 रुपया दे दिया। अब मैं जब वो 50,000 लेके तो तनवीर नाडला साहब के पास पहुंचा, तो पता चला जी कि 2 माह लेट है अभी तो कोर्स। अच्छा, मैंने उनसे बोला कि सर जी ये पैसे आप किसी तरीके मुझसे ले लें, अगर ये पैसे 10 दिन भी मेरे पास रहे ना तो ये नहीं मिलने। आप मैंने डबल करने फॉरेस्ट के अंदर जो है ना इन्वेस्ट करके। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा दें। तो मैंने वो फ़ौरन से प्री रजिस्ट्रेशन उनकी करवा दी और 2 माह फिर मैं बैठ के वेट करता रहा। 2 माह के बाद जब मैंने उनको ज्वाइन किया और काम सीखना स्टार्ट किया, आपने उनसे डिजिटल मार्केटिंग, SEO जी, वगैरह? डिजिटल मार्केटिंग, SEO, ब्लॉगिंग उनसे सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है ना वो यकसर बदल गई। अच्छा। और अभी आप मतलब एड्स वगैरह और ये जी, अभी मैं एड्स वगैरह रन कर रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों के, और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग भी मतलब करता हूँ। वो सजावल साहब हैं इस्लामाबाद में, वो एड्स किंग, मतलब आप एड्स किंग बन रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एक सर्कल चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से, मतलब ये आप SEO, एड्स वगैरह ये सारा काम करें। चलिए, अल्लाह पाक आपके और बरकत दे। अच्छा बशीर साहब, आपने जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी एक कज़न का जिक्र किया था, उसकी स्टोरी ज़रा सही डिटेल में बताएं। जी विकास भाई, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ विहाड़ी से। अच्छा। तो मैं ना काफ़ी अरसे के बाद जब अभी रिसेंटली ईद पे विहाड़ी गया, तो मुझे पता चला कि जी मेरा एक कज़न है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है और उसने अपनी बुक्स भी लिख रखी हैं। अच्छा, ठीक है, और वो नात ख़्वां भी था। अच्छा, और उसने पंजाब लेवल पे टॉप भी किया था। मतलब जीनियस। हाँ जी, जीनियस था, बहुत ज़्यादा जीनियस था। तो मुझे पता चला कि जी वो आजकल जो है ना वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अच्छा। और वो घर नहीं होता, कभी कहीं, और बंदे बंदे के उसने पैसे देने हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि इतना जीनियस बच्चा, और उसका तो बड़ा नाम था, तो उसको क्या हुआ। तो मैं उसको मिलने के बाद जब उसकी स्टोरियाँ सारी मैंने उसके घर वालों से, बाकी लोगों से सुनी, मैंने उनके घर वालों को बोला कि जी आप 3 से 4 दिन इस बंदे को ना मेरे साथ छोड़ दें, और 3-4 दिन के बाद ये ना तौबा करके आएगा और दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि वहाँ पे ना विहाड़ी में एक दोस्त का ऑफिस था ट्रैवलिंग का, तो हम वहाँ पे बैठा करते थे, तो मैं उसको साथ ले जाता था। तो एक दिन उसको ना ऑफिस में बैठा के, मेरा दूसरा कज़न आया, उसने बोला कि चला आओ यार मैं आपको थोड़ा बाहर ना घूमने चलते हैं, तो इसको इधर ही बैठा रहने दो। तो मैं उसके साथ चला गया, इसको मैं ऑफिस छोड़ गया। तो ऑफिस जब मैं वापस आया तो वहाँ पे जो लड़के बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार वो जो आपका कज़न यहाँ पे बैठा हुआ था ना, उसने हमसे 7,000 रुपया ले लिया है और
वो 7,000 रुपया वो उसने बोला था कि हम अभी आपको डबल करके देता हूँ। ओ ठीक है, मतलब ट्रेडिंग करता था। ट्रेड वो एक गेम थी 3 पत्ती के अच्छा, नेम 3 से। पत्ती गोल्ड। जी, वो जो 3 पत्ती गेम है ना वो खेलता था। अच्छा तो उसने उसको बोला कि जी अब मैं आपको ना थोड़ी देर में ही ये 7 का 14,000 कर दूंगा। अच्छा तो कहता जी कि हमने उसको 7,000 रुपया दिया है और उस बंदे ने वो सारे का सारा उड़ा दिया। तो हमने तो उसको यहाँ पे पकड़ के रखा है, बल्कि उल्टा उसके साथ बदतमीज़ी की है कि जो डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर आपको जाने देना है, वैसे नहीं जाने देना। अब वो शर्मिंदा हो रहा था कि जी वो आएंगे, वो तो मुझे घर से लेके आए 3 दिन के लिए कि इसकी तौबा करवाऊंगा और इसने आप यहाँ पे 7,000 और लॉस कर दिया। कहता जी पता नहीं उसने किसको कॉल की है, कहाँ से पैसे लाया है, उसने हमें 7,000 दिया तो जी अभी आपके आने से पहले वो निकला यहाँ से। अच्छा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, अभी आप क्या जवाब दूँ। मैं शाम को घर गया हूँ तो उसकी वालदा हमारे घर ही बैठी हुई थी। तो मैं अभी अंदर एंटर ही हुआ हूँ घर के, तो उसने बोला कि वो आपको भी चूना लगा गया। तो उन्होंने दिए होंगे ना वो 7,000। तो उसने बोला जी करवा दी तौबा आपने उसकी। मैं आपने बोला मेरी तौबा होगी। मेरे को तो मेरी तौबा करवा के चला गया। तो उस बंदे को ना दोबारा से मैं फिर बुला के मिला। जब उसको मैंने सारी बात पूछी तो उसने सारी ना मुझे डिटेल जब बताई वकास भाई, तो वो कहता जी कि मैंने 700 रुपये से काम स्टार्ट किया था ये 3 पत्ती वाला। वो डॉक्टर साहब मैं 700 को ले गया 50,000 पे। अच्छा तो जब मैं 50,000 पे लेके गया तो मैंने लोगों से पैसा पकड़ के डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा लाओ जी आप भी दे, मैं डबल कर दूंगा। अब उसके पीछे ना एक पूरी चेन थी उलमा हजरात की जिनके साथ उसका तल्लक था। इमाम मस्जिद थे, उसके कुछ शागिर्द थे। वो उलमा इकराम को नहीं पता था कि जुआ खेल रहा है? उनको नहीं ना पता था। अच्छा उनको ये नहीं पता था कि ये जुआ खेलता है। ये क्या करता था, किसी को तो लालच देता था अच्छा। कि जी मैं आपको ना थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा या मैं आपको डबल करके दे दूंगा। वो जो लालची होता था वो उसको उस हिसाब से दे देता था। किसी को वो कहता था कि उधारे दे दो। सबसे पहले तो वो उधार लेने के चक्कर में गया ना, तो थोड़े थोड़े पैसे पकड़ने शुरू कर दिए इससे उससे करके। वो ऐसे एक लंबी लिस्ट है उसके पीछे। तो उसने बहुत ज़्यादा कर्जा उठा लिया और वो पैसा डूबता गया। उसके बाद फिर उसने लोगों को लालच दे के पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, वो भी डूबते गए। पता तब चला जब उसके घर तक लोग पहुंच गए। तो अभी तो हमारे इलाके में ना एक वो उसकी मिसाल बनी हुई है। अभी मेरे भाई को या किसी कज़न को या उसके घर वालों को कोई बंदा कॉल करता है ना, पूछता है कि हाफिज़ साहब घर पे हैं, तो वो कहता है जी कितने का चूना लगा दिया आपको। तो ये जो है ना उसकी एक वो आदत बन गई है, वो हैबिट हो गई है उसकी। हाँ जी, वो हाईलाइट हो गया है उस पूरे इलाके में। अच्छा। और अभी भी वो बेचारा इसी कश्मकश में है। मैंने जब उसको थोड़ा समझाया तो मुझे फील हुआ कि ये बंदे के माइंड से ना ये चीज़ नहीं जा रही। वो बार बार मुझे कायल करने की कोशिश करता था कि जी वो 700 को 50,000 तो मैंने ही किया था ना। तो जब मैंने 700 को 50,000 किया था तो अभी भी मैं कर लूँगा सारा कुछ। हालांकि घर वालों ने 1 एकड़ ज़मीन सेल करके उसका कर्जा उतारा था, उतना कर्जा फिर उसके ऊपर चढ़ाओ। मतलब ये कि इसको हम अपनी ज़ुबान में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग कि जैसे ही वो उसने लॉस किया, लॉस करने और मैं लॉस रिकवर करना है, और पैसे डाले और पैसे डाले और पैसे डाले और पैसे डाले। एट द एंड वही बात कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब मार्केट में ऐसी ऐप्स तो हज़ारों हैं। हज़ारों फॉरेक्स की कहानी नहीं है ना। हाँ। वो तो सीधी वो जुए वाली कहानी थी। फॉरेक्स के अंदर भी देखें, जो बिगिनर एक आता है जिस बेचारे को ट्रेडिंग का नहीं पता, जी। वो जुए ही समझ किसको आता है, वो 3 पत्ती गोल्ड ही इसको समझता है। वो बाय सेल, मैं जी जीत गए आज, मैं जी हार गए आज, यही उनकी मेंटालिटी होती है। तो खैर हम ये पॉडकास्ट कर ही इसीलिए थे कि हम लोगों को रियलिटी चेक दें ताकि लोगों को पता चले कि यार ये फील्ड का एंगल एक ये भी है। जो आपको गाड़ियाँ और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके अलावा ये भी एक एंगल है। अब दूसरी बात, जो गाड़ियाँ हैं ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ यार। आपकी गाड़ी आप दिखाओ, आपके पास 10 गाड़ियाँ, आप 10 नहीं 100 दिखाओ। बात यह है कि हकीकत बताओ। आप स्कैम ना करो लोगों के साथ कि आप स्कैम करके लोगों को अंडर लगाई जा रहे हो और गाड़ियाँ बनाई जा रहे हो। इस तरह से नहीं, रियल ट्रेडिंग करके पैसे बनाओ। 100 गाड़ियाँ दिखाओ, बल्कि 500 गाड़ियाँ दिखाओ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर सर, आखिरी सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल, आपका नज़रिया जानना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है हराम है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए जी, ये मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ,
तो मैं इसीलिए ना नजरिए इसके की बात ऊपर कोई फतवा दे सकता हूँ। फतवे की बात नहीं कर रहे हम। नज़रिया ये है कि मैंने एक टाइम पे आके, जब बंदा लॉसेस करता है ना तभी सोचता है, जब प्रॉफिट में होता है तो ये नहीं सोचता कि ये हलाल है या हराम है। तो ऐसे ही है। तो जब मैं एक सर्टन टाइम के बाद लॉसेस से गुजरने के बाद मैंने सोचा एक दिन बैठ के कि ये हलाल है या हराम है। अच्छा। मुझे रास नहीं आ रही, बार बार जो नहीं आ रही, तो शायद अल्लाह ताला मुझे इस फील्ड में लेके जाना ही नहीं चाहता। अच्छा। तो क्योंकि पहले मैं प्रॉफिट में था, फिर मैं स्टिल लॉसेज में, आज तक तकरीबन स्टिल लॉसेज में हूँ। ठीक तो है। फिर मैंने ना अपने एक टीचर थे जिनसे मैंने सीखा, उनका एक नाम है माशाल्लाह, तो बड़े अच्छे ट्रेडर हैं। तो उनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा सर मुझे ये क्लियर करें कि ये हलाल है या हराम है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ना ये जाने बगैर नहीं करना चाहता। तो फिर उन्होंने ना मुझे एक मिसाल दी। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि उलमा इकराम जो है ना वो 2 सवाल ज़्यादा उठाते हैं, उन 2 का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। उसके बाद अगर आपका माइंड इसको मानता है, ठीक है, सेटिस्फाइड हैं तो आप कर लें, नहीं है तो फिर छोड़ दें। ठीक है। तो मैंने उन्होंने जो मुझे जवाब दिए उसमें पहला जवाब ये था कि उलमा इकराम एतराज़ करते हैं स्वैप के ऊपर, कि ये जो स्वैप लगता वो तो है, स्वैप फ्री अकाउंट हो गया, बात खत्म। तो उन्होंने कहा जी कि ब्रोकर ने हमें स्वैप फ्री अकाउंट दे दिया, तो उसके अंदर ये इनका जवाज़ ख़त्म हो गया। ठीक है। नंबर 2 ये कहते हैं जी कि आप के आगे ये जो गोल्ड या ये करेंसी है इसका लेन देन कौन कर रहा है, ये तो हवा में बातें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक मिसाल दी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल लेके जब शाम जाया करते थे या बाकी ममालिक में जाया करते थे, तो वह एज़ आ वकील जाया करते थे। तो वो वकील वाला रोल जो है ना यहाँ पे ब्रोकर अदा कर रहा है, कि ब्रोकर हमारे बिहाफ के ऊपर मार्केट में पैसा लगा रहा है और निकाल रहा है। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब आपका अगर दिल करता है तो आप कर लें, नहीं करता तो ना करें। अब देखें, मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च अपनी भी की है, अब मिक्स्ड जवाब हैं सारे इसके ऊपर। दैट्स ग्रेट। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके और आपकी रियलिटी या इस फील्ड की रियलिटी जान के, और ये इस बात के लिए एक बंदे के अंदर एक मतलब रियलिस्टिक बंदा होता है तभी वो बात कर सकता है कि यार हाँ मैंने लॉस किया। एक्सेप्ट करना ही अपने अंदर एक काबिलियत होती है, अपने अंदर एक सक्सेस होती है, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं तो उसके बाद आप रास्ते खोलते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये फील्ड ऐसी ही है, किसी तरह से आप ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ मेरे पास आती रहती हैं कि यार इस तरह से लॉस हुआ, और ये फील्ड ऐसी ही है। अब इन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी थी और उसके बाद आके मेरा कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट भी हैं, और अभी मैंने इनको ये मशवरा दिया कि आप ट्रेडिंग को बिल्कुल छोड़ दें। आपका जो बिज़नेस है SEO जो आप कर रहे हैं, जो आप एड चला रहे हैं, ये एक अच्छी फील्ड है, आप इसके साथ स्टिक रहें, अपनी किचन मनी अर्न करें। और अगर आप समझते हैं कि यार मतलब मैंने ट्रेडिंग के अंदर फिर भी ट्रेड करना है, तो आप कोई अच्छा ट्रेडर मार्केट में ढूंढें, ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा, कोई और ट्रेडर ढूंढें और उसको कोई छोटा मोटा अकाउंट लेके दें, उसके साथ चलते रहें। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल छोड़ दें, और यही मशवरा मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिया। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस मार्केट का दूसरा एंगल भी जान चुके हैं इस टाइम पे, और आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की पॉडकास्ट आती रहेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।